मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं यूएस ऑयल की, WTI क्रूड ऑयल की। देखिए अभी करंट प्राइस जो यूएस ऑयल का चल रहा है वो है 39.19। मार्केट में कल जैसे ही MCX क्लोज़ हुआ था तो मार्केट ने एक डाउनसाइड लेनी शुरू कर दी थी, और जो कंटिन्यू अभी तक है मार्केट में। अगर मैं बात करूं तो डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू है। ये ऊपर के लेवल्स से ये पूरी रात इसमें ये डाउनसाइड कंटिन्यू रही है और अभी भी बिल्कुल ये अपने लोअर लेवल्स पे है। देखिए एक चीज़ का हमें बहुत ही एक ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्रूड ऑयल में ये डाउनसाइड कंटिन्यू रहती है तो कुछ लेवल्स हैं। पहली चीज़ कि ये जो इसका अपर पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इसका एक बहुत ही एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। ये मैं सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूँ, कल से पहले की भी। देखिए ये 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम बढ़ाऊँ तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 1 घंटे के चार्ट पे मैं चलता हूँ। यहाँ पर इन लेवल्स पे बार बार हमें सेलिंग देखने को मिली है, और ये बिल्कुल यही लेवल है डबल टॉप का। तो डबल टॉप इसने बनाया, और इससे पहले भी हमने ये देखा है कि एक रेजिस्टेंस जो है ये फेस करता रहा है इन लेवल्स पे। तो रेजिस्टेंस इसे इतना ज़्यादा मिल रहा है कि ये उसे ब्रेक करने में सक्सीड नहीं हो पा रहा, और मार्केट जो है वो बार बार वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है जो कंटिन्यू है इसका। और कंटिन्यू होने में ये बिल्कुल अब इस लेवल को अब ये टेस्ट करेगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो मैं ये मानता हूँ कि क्रूड ऑयल में एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो आगे के लिए $36-35 को टेस्ट करेगी। तो फिलहाल इसमें जो करंट प्राइस है वो 39.18 का है। देखिए अगर अब हमें बाइंग करनी है तो हमें इन लेवल्स के ब्रेक होने का ही वेट करना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला एक पोर्शन जो है ये अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो हमें बाइंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें थोड़ा बाइंग को अब अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में एक जिस तरीके का एक ट्रेंड फॉर्म होता हुआ हमें दिख रहा है, वो इसका जो ट्रेंड है वो नीचे की साइड में लेता हुआ चला जाएगा, और मार्केट जो है वो नीचे की साइड में मूव करना शुरू कर देगा। जो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि 42.50 इसका एक बहुत ही एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वीकली चार्ट्स पे वहाँ पर क्लोजिंग कर देता है, क्योंकि जनरली हम ये चीज़ देखते नहीं है कि क्रूड ऑयल इतनी एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहेगा और इतने लंबे टाइम तक के लिए करेगा। अभी हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो रुका हुआ है ऊपर की साइड में, और ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा। उसे ये चीज़ जो हम देख रहे हैं उसे देखने का एक ही कारण है कि क्रूड ऑयल जो है वो इन लेवल्स पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और दूसरा ये भी है कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ऊपर में तो एक बहुत अच्छा एक मूव हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। पर ऐसा ये करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए या तो ये मेरे ख्याल से इस हफ्ते जो इसकी इन्वेंट्री आनी है उसका ये वेट कर रहा है, जो इन्वेंट्री मेरे ख्याल से कल है। और मार्केट जो है उससे पहले या तो एक रेंज में ट्रेड करेगा या फिर कुछ इस तरीके का भी एक ट्रेंड बना सकता है कि आपको वो ये दिखाए कि डाउन ट्रेंड में और इन्वेंट्री आते ही फिर ये एक अपवर्ड मूव ले लेगा और ये सारे लेवल ये ब्रेक कर देगा। देखिए आप किसी भी तरीके का अगर कोई भी आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप सेलिंग में बैठे हैं, बाइंग में बैठे हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बाइंग में बैठे होंगे और क्रूड ऑयल अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप सेलिंग में हैं और फिर ये लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो आप बहुत ही भारी गलती करेंगे आप मार्केट में अगर बने रहेंगे। थोड़ा मैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं 4 घंटे के लेवल पे। देखिए ये जितना भी ये पार्ट है, ठीक है, ये जब भी ब्रेक होगा क्रूड ऑयल मुड़ के नहीं देखेगा। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए इस बात को, क्रूड ऑयल मुड़ के नहीं देखेगा जब भी ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो। और अगर ये ब्रेक करने में इससे प्रॉब्लम आ रही है तो हो ना हो ये धीरे धीरे अपना जो एक ट्रेंड है वो सेलिंग की तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में एक इस तरीके का एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि नीचे की तरफ में ये कुछ लेवल्स हैं जो ये ब्रेक होने का वेट कर रहा है। पहला लेवल तो मैं यही समझता हूँ कि अगर ये 38.5 का अगर ये ब्रेक होता है तो इसमें फर्दर सेलिंग आ सकती है, जो अगली लेवल टेस्ट करेगी 36 के अराउंड इसे सपोर्ट मिलेगा।
तो आप बहुत ही कॉशियसली होकर ट्रेड कीजिए, ध्यान से ट्रेड कीजिए। मार्केट में अगर सेलिंग आती है तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, इसे सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। और किसी भी हालत में आप इस लेवल के ऊपर आप सेलिंग में ना बैठें। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया ऊपर में तो एक बहुत तेज़ी हम देख सकते हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चली जाएगी। देखिए आज सेलिंग का थोड़ा प्रेशर इसलिए भी बनता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपने हाइज से काफ़ी नीचे का ट्रेड कर रहे हैं और उसमें एक